हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी जो हम गेसिंग करने वाले हैं वो थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए, जिस पेपर का नाम है बाबू इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। ये जो पेपर हम लोग को पढ़ना है, इसमें लगभग 8 चैप्टर पढ़ना है। 8 चैप्टर से लगभग हम 32 क्वेश्चन का सब्जेक्टिव गेसिंग लेकर आए हैं, जो आप लोग के एग्जाम में 100% वही क्वेश्चन ही आएगा। उससे पहले जो बच्चे मेरे इस वीडियो को देखेंगे, कम से कम एक लाइक और एक शेयर कर दें, ताकि सभी बच्चों को कम समय में बहुत ही बेटर तैयारी हो जाए। चलिए बाबू, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को एक इम्पोर्टेंट न्यूज बता दे रहे हैं। जो अगर आप लोग 4th सेमेस्टर में ऑफलाइन क्लास मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो मेरा जो ब्रांच है गया में है, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस का नाम है जीनियस टेक्निकल क्लासेस, जो हम ही चलाते हैं, ठीक है बाबू। उसका जो न्यू बैच हो रहा है 4th सेमेस्टर के लिए स्टार्ट, वो 1 अप्रैल से हो रहा है। जो बच्चों पढ़ना चाहते हैं वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। गरीब बच्चों के लिए बेटर तरीके से छूट भी दिया जाएगा। चलिए बाबू, जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर आए, जो आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए, उससे पहले ये जो है मेरा पेपर, ये एक थ्योरेटिकल पेपर है, जिसमें हम लोग को लिखने का तरीका अच्छा रहेगा तो मार्क्स भी हम लोग सब्जेक्टिव में 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे बाबू, जहाँ पर आप लोग को डिफरेंस बोलेगा वहाँ पॉइंट बाय पॉइंट, अगर 4 मार्क्स में बोल रहा है तो उसको 5 डिफरेंस लिख दीजिए। जहाँ पर आप लोग को इंपॉर्टेंस बोला है उसको पॉइंट बाय पॉइंट 5 को इंपॉर्टेंस लिख दीजिए, ठीक है बाबू। जहाँ पर डायग्राम बोलेगा आप लोग डायग्राम बनाकर लाइएगा, ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, उससे पहले हम चलिए बाबू वीडियो का भी स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है बाबू, उस क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन डे टू डे लाइफ। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक पावर का दिन प्रतिदिन हम लोग का लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, उसको आप लोग को डिस्क्राइब करने को आ सकता है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स दोनों में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद बाबू जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है राइट द वेरियस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक पावर का वेरियस सोर्स को आप लोग को लिखने को आ सकता है, ठीक है। जो बाबू तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। चलिए बाबू, हम लोग क्लास जो बिहार बोर्ड के बच्चों में क्लास 8-9 में पढ़ते आते होंगे, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, जिसको हम लोग को बोलते थे नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। अगर आप लोग को ध्यान है तो अच्छा से आप लोग इसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जो बाबू आप लोग का चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का आप लोग को डिफरेंट टाइप्स भी लिखने को आ सकता है। अगर कन्वेंशनल को आएगा तो उसका अपोजिट नॉन कन्वेंशनल को, दोनों में से कोई दे सकता है, ठीक है। उसके बाद जब बाबू अगला क्वेश्चन डिस्कस द डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन नेचर। कहने का मतलब कि हम लोग को जो नेचर में सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का जो स्रोत है, क्या क्या अवेलेबल है। जैसे आप लोग का सन अवेलेबल है, इसी तरह से क्या क्या अवेलेबल है, इसको आप लोग को लिखने को आ सकता है, ठीक है बाबू। चलिए, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है बाबू व्हाट इज सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी आप लोग को क्या होता है, ठीक है। राइट इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, इसका वर्किंग प्रिंसिपल को भी लिखने का आ सकता है। कहने का मतलब हम जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप लोग इसको ध्यान से देख करिएगा तो आप लोग 50 आउट ऑफ 50 सब्जेक्टिव ला सकते हैं, मेजरमेंट के जैसा है, ठीक है। चलिए बाबू, उसके बाद जो क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन राइट ए शॉर्ट नोट्स, ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन इलेक्ट्रिक पावर प्रिसीजन इन इंडिया। कहने का मतलब इंडिया में कैसे कैसे सप्लाई होता है उसको हम लोग को लिखने को आ सकता है, आप लोग लिख सकते हैं शॉर्ट सा नोट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा द डिटेल्ड ब्लॉक डायग्राम ऑफ थर्मल पावर प्लांट एंड एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ मेजर कंपोनेंट। कहने का मतलब कि थर्मल पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम बनाइए और उसका जो जो मेजर कंपोनेंट है उसको आप लोग एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आप लोग को एग्जाम में आएगा तो कितना मार्क्स में आएगा बाबू, 6 मार्क्स में आएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो क्वेश्चन है बाबू व्हाई सुपर हीटर एंड रीहीटर आर यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। कहने का मतलब कि सुपर हीटर और जो रीहीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं, आखिर क्यों करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, इसको आप लोग को डिस्क्राइब करने को आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो बाबू क्वेश्चन है डिस्कस द मेरिट एंड डीमेरिट एसोसिएटेड विद द थर्मल पावर प्लांट। कहने का मतलब कि थर्मल पावर प्लांट का मेरिट क्या है, आप लोगों को डीमेरिट क्या है, दोनों को लिखने को आ सकता है, ठीक है बाबू। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कूलिंग टावर्स यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 से 2 बार पूछा गया, इसको आप लोग देखिएगा।
करने के मतलब 32 को जो क्वेश्चन है इसको एक पर देख के जाइए तो आप लोग एग्जाम में 50 आउट ऑफ 50 सब्जेक्टिव बना के आ सकते हैं। ठीक है बाबू। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आप लोग को लिखने को आ सकता है। पहला जो शॉर्ट नोट्स आप लोग ने स्प्रे पॉन्ड्स क्या होता है बाबू। दूसरा आ सकता है स्टीम प्राइम मूवर क्या होता है। ठीक है, तीसरा आपको कंडेंसर आ सकता है। ये तीनों में से और भी कुछ आ सकता है जो हम आगे भी करा दिए हैं शॉर्ट नोट्स लिखने को। ठीक है, अगर जो बच्चे कुछ जो न्यूमेरिकल दिया है ये तो एक तरह से कैसा है बाबू, सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव में अगर न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को फॉलो कीजिएगा। एक दो क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल जिस बच्चों को बनाना है अगर नहीं बनाइएगा तो आप लोग को इसमें आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर जिसको बनाना होगा तो क्वेश्चन बैंक को फॉलो कर लेंगे, आप लोग न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बाबू। उसके बाद जो नीचे वाला क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस फैक्टर विच कैन अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आप लोग देख के जाइएगा। उसके नीचे वाला भी क्वेश्चन है उसके से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन विथ नीट डायग्राम। इसको डायग्राम के समय 6 मार्क्स में ऑब्वियसली क्वेश्चन आ सकता है। वेरियस पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर एंड मेंटेनिंग क्लियरली द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट, प्रत्येक पार्ट का फंक्शन क्या काम का है उसको आप लोग को डिस्क्राइब करने को आ सकता है। ठीक है, उसके बाद बाबू राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, ठीक है, ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, ये भी बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिखने को आ सकता है कूल्ड रिएक्टर क्या होता है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर क्या होता है बाबू। ठीक है, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर क्या होता है, ये सभी चीज को आप लोग को शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। ठीक है बाबू, उससे पहले हम जितना भी क्वेश्चन करें एक बार आप लोग देख कर जाइए ताकि एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाइए, किसी तरह का किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है बाबू गिव क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर स्टेशन एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ, कहने का मतलब इसको आप लोग को हाइड्रो पावर स्टेशन का क्लासिफिकेशन और उसको एक्सप्लेन करने को ऑब्वियसली आएगा तो 6 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है बाबू, उसके बाद जो क्वेश्चन है गिव ए जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख के एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पेपर है, अच्छा से लिखिएगा आप लोग, फुल में फुल मार्क्स आएगा, किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं होगा। ठीक है बाबू, उसके बाद जो क्वेश्चन है डिस्कस द फंक्शन ऑफ शुगर टैंक विथ नीट स्केच, ये भी सिंपल बात है कि 6 मार्क्स में आ सकता है जहाँ पर नीट स्केच का बात किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो बाबू क्वेश्चन है कंपेयर बिटवीन कैप्लन टर्बाइन एंड फेरेंसिस टर्बाइन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस दोनों के बीच में 100% लिखने को आएगा। डिफरेंस आप लोग अच्छा से देख कर जाइएगा ताकि किसी तरह के किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद जो क्वेश्चन है ड्रा द नीट लेवल डायग्राम ऑफ पोंडेड स्टोरेज प्लांट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख कर चल जाइएगा। ठीक है, पंप्ड जो होता है ना पंप्ड स्टोरेज प्लांट का आप लोग को आ सकता है डायग्राम बनाने के नेट एंड स्केच। ठीक है, उसके बाद जब अब क्वेश्चन है ठीक है एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीजल इंजन, डीजल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल आ सकता है लिखने को, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए उसके बाद राइट द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द कॉस्ट जनरेशन, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख के एग्जाम में जाइएगा ताकि किसी तरह के किसी भी बच्चों को कोई मार्क्स में कमी नहीं है, 50 आउट ऑफ 50 सब्जेक्टिव बन जाए, मेरा मकसद यही है। और बीच में सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी दोस्त कम समय बेटर मार्क्स लाएं, कि बेटर मार्क्स आने से बिहार में बढ़िया से जॉब ले लें। ठीक है बाबू, उसके बाद जो बाबू अगला क्वेश्चन है ठीक है, चलिए उस क्वेश्चन को आप लोग देखिए ड्रा द ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है डीजल पावर प्लांट डिस्कस द ऑपरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसको आप लोग देख कर जाइएगा। उसके बाद है डिस्कस मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ डीजल पावर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ डीजल पावर स्टेशन ऑल्सो राइट इट्स एप्लीकेशन, आप लोग को एप्लीकेशन भी लिखने को आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है बाबू व्हाट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मेंटेनेंस बहुत तरह का होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का होता है, तो कहने का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है अगर उसमें खराबी से पहले हम मेंटेनेंस कर देंगे ना तो उस तरह का जो मेंटेनेंस कहलाता है उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। जैसे अगर आप लोगों का बाइक है, बाइक को मान लेते खराब होने से पहले या मोबिल वोबिल पलट दिए तो उस तरह का जो मेंटेनेंस उस बाइक में किए उस मेंटेनेंस का ही नाम हो जाएगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बाबू, उसके बाद स्टेट द परफॉर्मेंस एंड थर्मल इफिशियंसी ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग एग्जाम में देख लीजिएगा ताकि किसी तरह का आप लोग को दिक्कत नहीं हो। अगला जो है बाबू डिफरेंस बिटवीन लोड कर्व एंड लोड ड्यूरेशन कर्व,
ये भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आने का संभावना है। इसको एक बार देख कर आप लोग जाइएगा ताकि किसी बच्चों को किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अगला जो है व्हाट इज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ठीक है बाबू, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स क्या है? राइट द टाइप्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। इसको टाइप्स को भी आप लोग को लिखने को एग्जाम में आ सकता है। ठीक है बाबू, चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको आप देखते हैं। एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का एडवांटेज क्या, उसको भी आप लोग को लिखने को आ सकता है। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद जो बाबू है व्हाट इज फोटोवोल्टिक इफेक्ट। फोटोवोल्टिक इफेक्ट क्या होता है, इसको एक्सप्लेन प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन करने को आ सकता है। ठीक है बाबू, उसके बाद राइट द एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का एप्लीकेशन यूज लिखने को आ सकता है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग एक बार पढ़ कीजिए, मेरा 32 क्वेश्चन आप लोग 100% एग्जाम में मार्क्स लेकर आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन विथ ब्लॉक डायग्राम द वर्किंग ऑफ विंड एनर्जी प्लांट एंड इट्स एप्लीकेशन। विंड एनर्जी प्लांट का वर्किंग प्रिंसिपल लिखने को आ सकता है और उसका कहाँ यूज किया जाता है उसको भी लिखने को आ सकता है। ठीक है बाबू, जो अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई बायोमास एंड बायोगैस। बायोमास और बायोगैस से आप लोग क्या समझते हैं उसको आप लोग एग्जाम में लिखने को आ सकता है। अगर ये आएगा तो 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद जो नीचे वाला क्वेश्चन है स्टेट द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ आइसोथर्मल एनर्जी। ठीक है, इसको भी देख कर दिएगा ताकि किसी तरह का आप लोग को दिक्कत नहीं हो। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद है व्हाट इज फ्यूल सेल, राइट इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी का एप्लीकेशन लिख सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इजी आप लोग का क्या है पेपर है, इसको अगर आप लोग कंसेप्ट से लिख के आइएगा तो फुल मार्क्स एग्जामिनर खुश होकर दे देगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज लोड कर्व। लोड कर्व क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन बता दिए बेस लोड एंड पीक लोड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार पूछ दिया है कि बेस लोड और पीक लोड के बीच डिफरेंस क्या है और आपका लोड कर्व क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई स्पिनिंग रिसर्वर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बढ़िया से देख लीजिएगा ताकि आप लोग एग्जाम में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद जो क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इंटर कनेक्शन ऑफ पावर सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार इसको देख कर जाइएगा। तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर एडवांटेज लिखने को आ सकता है, फिर डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ लोड स्प्रिंग एंड ट्रांसफर लोड बिटवीन स्टेशन। ये भी बहुत ही क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में अगर आना चाहिए तो 6 मार्क्स में आ सकता है। चलिए बाबू, हम लोग सब्जेक्टिव पर चर्चा कर लें। ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग ऑब्वियसली क्या कीजिएगा, 3 से 4 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को फॉलो कर लीजिएगा और जिनके पास मॉडल पेपर हो तो मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। आप लोग 17 से 18 ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। अगर कहने का मतलब हम आप लोग को जितना बताएं उतना आप लोग पढ़ के जाना एग्जाम में, तो आप लोग सब्जेक्टिव में 50 मार्क्स ला सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में आप लोग 16-17 मार्क्स ला सकते हैं। कहने का मतलब आप लोग पेपर पर कमांड कर सकते हैं। इसलिए बाबू आप फटाफट क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्त कम समय में बहुत ही बेटर मार्क्स ला सके, ताकि आने वाले बिहार के सभी जॉब में बहुत ही जल्द उन लोग का भी सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू बाबू। जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का अपडेट आप लोग तक पहुंच जाए। थैंक यू।